Hello students, I welcome you all to Let's Study. क्लास 7 का चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा फ्रैक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कर चुके हैं। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही हम कर लेते हैं। 3/5 इंटू 7 हमारे पास गिवन है। ए पार्ट में क्या गिवन है, 3/5 और मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, 7 से इसकी। अब इसमें आप सबसे पहले करिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और डिवाइड बाई क्या आ गया 5। अब आपको इसे लोवेस्ट फॉर्म में करना है, इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे बनाइए। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे पहुंचाएंगे, 5 से आपको डिवाइड करना है 21 को। आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे अलग से लिख कर भी कर सकते हैं। अलग से लिख कर आता है तो आप अलग से लिख कर करिए, डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट करिए। 5 4 जा हो गए 20 और यहाँ से माइनस करा तो सब्ट्रैक्ट करा तो बचा 1। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको लिखना पहले ही बता दिया था। सबसे पहले जो आपका आंसर आए उसको लिखिए मेन में, उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखिए और जो जिससे डिवाइड किया है उसे डिनोमिनेटर में लिखिए। तो यही होगी आपकी लोवेस्ट रिड्यूस फॉर्म। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद ये जो इसके बी सी डी ई पार्ट हैं आप इन्हें खुद करिए, बहुत ही ईजी है ये। अगर समझ ना आए तो ज़रूर पूछें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस देम टू लोवेस्ट फॉर्म। अब रिड्यूस करना है मैं लोवेस्ट फॉर्म तक। अब देखिए इसका मैं बी पार्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बी पार्ट में लिखा है 13/6 मल्टीप्लाई 3/26। लोवेस्ट फॉर्म में पहुँचाना है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे साथ के साथ कैंसिल करिए। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है। 3 से ये 1 टाइम्स और 3 से ये 2 टाइम्स, सेम डिजिट से ही हमेशा कैंसिल करते हैं। आई होप ये तो आपको आता होगा। 13 से ये 1 टाइम और 13 से ये 2 टाइम्स। देखिए 1 की ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगी और 2 की अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही होगी। तो 1 1 जा ये 1 हो गया और 2 2 जा हो गए 4। तो यही होगी इसकी लोवेस्ट फॉर्म, यही इसकी लोवेस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म हो गई है। या फिर इसमें लिखा है पहले फाइंड द प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट करके भी कर सकते हैं। अब उसे प्रोडक्ट करके कैसे करेंगे आप, 13 की 3 में मल्टीप्लाई करिए, 6 की 26 में मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद फिर डिवाइड करिए या फिर डायरेक्ट भी करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं इसका देखो एक और पार्ट भी आपको बता देता हूँ, आई पार्ट। ठीक है, सबसे डेंजरस यही लग रहा है तो इसको ही बताते हैं आप। देखिए आई पार्ट कैसे करेंगे, इसी को भी लिख लेते हैं यहाँ पर अलग से। 1 नहीं गलत हो गया, दोबारा लिखते हैं। इसमें लिख रहा है कि 1 9/11 मल्टीप्लाई 3/10। सॉल्व करिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को। 11 से 1 में मल्टीप्लाई और प्लस 9, 11 1 जा 11 प्लस 9 20/11। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 3 से 10 टाइम्स, 3 10 जा 30 प्लस 3 33/10। अब देखिए आपको क्लियरली इसमें दिख गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, 2 3 जा 2 की ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे 1 की आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और अपॉन में 1। देखिए डिवाइड करेंगे 1 से कोई कुछ नहीं आएगा। 6 इसका क्या हो गया, लोवेस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म, यही इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन 1 और 2 आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड 1/2 ऑफ दिस नंबर्स। देखिए 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप इस नंबर, ये जो आपके पास गिवन है, देखिए पहला नंबर है 36। 1/2 ऑफ का मतलब कि 1/2 यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इसके आगे लिख दीजिए 1/2, यानी कि इसका हाफ फाइंड करिए। सीधा सीधा तो ये कह रहा है इसका हाफ फाइंड करिए, यानी कि 2 से कर दीजिए इन सबको डिवाइड। या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई और 1/2 ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो 2 से इसे डिवाइड करिए, क्या आ गया 18। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, चाहे तो आप सी पार्ट बता देता हूँ। 102, इसमें भी कुछ नहीं करना, 102 लिखिए, 1/2 कर दीजिए, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। जितने टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है वही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 51। तो 51 यहाँ पे आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। बाकी के 2 पार्ट बचे उन्हें आप खुद करिए। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 1/4। 1/4 का भी सीधा सीधा वही मतलब है। ए पार्ट में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कैसे करेंगे। 3/4 लिख रहा है, ऑफ 1/4 लिखना है, यानी कि 1/4 लिखिए। 1/4 निकालना है आपको इसका, यानी कि मल्टीप्लाई करा आपने 1/4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16, यही इसका हो गया आंसर। बाकी के पार्ट भी आप खुद ईजिली कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है
ए पार्ट जो है इसका 1/4 ऑफ 60 मैंगोज, 1/4 ऑफ 60 मैंगोज का वही सीधा मतलब 1/4 मल्टीप्लाई का ऑफ हटाइए, मल्टीप्लाई का साइन 60। अब 60 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15, 60 को डिवाइड करोगे 15, यानी कि 1/4 ऑफ 16 मैंगोज कितने आ गए 15 मैंगोज, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब देखिए 5/6 ऑफ ए डे, और दे रखा है 2/3 ऑफ ए ईयर, 3/4 ऑफ ए रुपी, 2/5 ऑफ ए मिनट एंड 9/14 ऑफ ए वीक। देखिए इन क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो इनकी स्मॉल यूनिट है उसमें आप उसकी वैल्यू लिखिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से, बी पार्ट में कह रहा है कि 5/6 ऑफ ए डे, तो आपने डे की जगह क्या लिखना है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो आप उसको लिख दीजिए डायरेक्ट। क्या लिखेंगे 5/6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ए डे, यानी कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, आप लिख दीजिए यहाँ पे 24 होते हैं। सॉल्व करिए, 6 4 जा 24, 5 4 जा क्या आ गया 20, यानी कि क्या आ गया 20 आवर्स, यही क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आप इसी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ईयर में डे लिख दीजिए, ईयर्स के डे लिख दीजिए, यहाँ पर वीक के डेज लिख दीजिए, यहाँ पर रुपये के पैसे लिख दीजिए, 1 रुपये में कितने होते हैं, मिनट्स के कितने सेकंड्स होते हैं ये लिख दीजिए, और फिर इन्हें सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंजलि एंड विमला टुगेदर हैड 2500 यानी कि 2500 रुपीज़ इफ़ अंजलि शेयर इज़ 3/5 ऑफ द अमाउंट, यानी कि अमाउंट हमारे पास है 2500 रुपीज़। इस अमाउंट का 3/5 जो है वो किसका, अंजलि का है, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो किसका होगा, विमला का होगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर ही तो 2500 है। तो हमें विमला का शेयर इसमें बताना है, विमला का शेयर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए टुगेदर अमाउंट, यानी कि उन दोनों का टुगेदर कितना है। तो आप डायरेक्टली ये वाली लाइन, ये चलो मैं लिख कर डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखेंगे आप टोटल अमाउंट ऑफ अंजलि एंड विमला, या फिर टुगेदर भी लिखिए, और इसके बाद लिख दीजिए ₹2500, इतने रुपए हैं दोनों के। अब अंजलि का शेयर हमें फाइंड करना है सबसे पहले, तभी तो हम विमला का बता पाएंगे। तो अंजलि का जो उन्होंने शेयर दिया है, अंजलि's शेयर, वो क्या है 3/5 ऑफ टोटल अमाउंट, यानी कि 2500। अब यहाँ से आप फाइंड करिए 3/5 ऑफ 2500, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और 2 जीरोस। अब अंजलि का शेयर आ गया आपके पास, कितना आया, जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1500, ये आ गया अंजलि का शेयर। अब आप क्या करेंगे, फाइंड विमलास शेयर कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास टोटल मनी है दोनों के, यानी कि 2500, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो अंजलि की अमाउंट, यानी कि 150। जब आपने ये सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास आंसर आ गया 1000, यानी कि इतने रुपए का शेयर किसका है, ये विमला का, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास आउट ऑफ विच 255 ऑफ गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आप लिख देंगे 50। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि 2/5 ऑफ विच आर गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वो कितने होंगे 2/5 ऑफ कितना का, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, 5 से डिवाइड करिए इसे, 50 को 10 टाइम्स, 2 10 जा कितने हो गए 20 स्टूडेंट्स, यानी 20 स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं। अब रिमेनिंग बचे बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। अब आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, उसमें से माइनस करिए गर्ल्स को, तो आ गए आपके बॉयज़ कितने हैं 30, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इसको मैं आपको बताता हूँ पढ़ कर। ए बुक कंसिस्ट ऑफ 550 पेजेस। प्रीति हैड रीड 4/5 ऑफ बुक्स पेजेस एंड हाउ मैनी पेजेस डिड सी रीड। देखिए अब वो सीधा सीधा पूछा कि कितने पेज उसने रीड करे हैं, तो 4/5 रीड करें किसके, 550 के। आप इसे खुद बनाइएगा, मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दे रहा हूँ। 550 का आप निकालिए 4/5, इस तरीके से निकल जाएगा 4/5। जो भी आंसर आएगा वही उसने पेजेस रीड करे हैं। करिएगा आप इसको खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 15 1/3 मीटर लॉन्ग एंड 13 1/2 मीटर वाइड। अब ये क्वेश्चन तो पैरामीटर का मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में भी बताया था, वो अगर आपको समझ आया तो आप इसे भी इजीली कर पाएंगे। देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी। लेंथ यहाँ पर दे रखी है 15 1/3 मीटर और ब्रेथ आपको दे रखी है 13 1/2 मीटर। इन्हें सॉल्व करिए। 15 3 जा क्या होते हैं 45, 46 हो गए यहाँ पर 46/3 और मल्टीप्लाई करो 13 2 जा 26 + 1 27/2। आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा कि क्या है रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। आई होप गाइज आप इसे कर लेंगे, बस इसमें अब इसकी मल्टीप्लाई ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मैं आपको कराता हूँ 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज इज दिस, यानी कि 1 kg टमाटोज की कॉस्ट ये है, तो पूछ रहा है इतने kg टमाटोज की कॉस्ट क्या होगी। तो आप सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ 1 kg टमाटोज और आगे लिखिए प्राइस 19 रुपीज़ का साइन लगाइए सिंबल, 19 1/4 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg टमाटोज, और अब क्या करेंगे आप, जो आपके पास 3 1/2 kg टमाटोज हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पर केजी वाले टमाटोज के रुपीज़ से। जब आप अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6 + 1 7/2, यहाँ पे 19 4 जा 76 + 1 77/4। अब आप इसे सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कुछ आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 की 77 में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आ गया 5 3 9 और यहाँ पे 2 4 जा होते हैं 8। जब आपने इनको भी आपस में डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 67.375 रुपीज़। रुपीज़ का सिंपल आगे लगाइए, ये हो गया आपका आंसर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स दिस। इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए ऐसा ट्राइंगल होता है, मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी में बता दूँ। यहाँ पर देखिए ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, यानी कि एक ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, तीनों साइड क्या है इक्वल। यहाँ पर दे रखा है मेजर एक ही साइड का, यानी कि इसका दे रखा है जैसे कि मान लिया 7 3/8 सेंटीमीटर। तो इसका ये जो बाकी की दो साइड्स हैं इनका भी मेजरमेंट क्या होगा, यही होगा, सेम ही इन दोनों बाकी साइड्स का भी मेजरमेंट होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड होती हैं इक्वल। अब कह रहा है फाइंड हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर मैंने आपको पहले ही बताया कैसे मेजर करते हैं। अगर यहाँ से हम जा रहे हैं तो आउटर बाउंड्री को पूरा कवर करेंगे और फिर आएंगे यहाँ पर वापस, यही होता है इसका पेरीमीटर। यानी कि इन तीनों को 3 टाइम्स ऐड कर दो, या इसकी ये जो साइड है हमारे पास 7 3/8, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 में। अब 7 8 जाओ तो 56, 56 + 3 59/8 × 3, ये हो गया आपका। और इसके बाद आपको निकालना है इसका हाफ। तो हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड, यानी कि 2 से यहाँ पे कर दिया हमने डिवाइड। जब 2 से डिवाइड कर दिया तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर उसे मैच करिए अपने आंसर शीट से। तो ये रहा आपका थोड़ा होमवर्क, जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद करने हैं और बाकी के इसी तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन होने हैं वो आपको करने हैं। आई होप गाइज आप इजीली कर पाओगे इन्हें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में।